हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अभिषेक। क्वेश्चन 10th कर रहे हैं हम, चैप्टर 20 मेंसुरेशन, आईसीएसई बोर्ड। हमने क्वेश्चन 9 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है और सारी वीडियोस चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दी गई हैं, आप जाके देख सकते हो उन्हें। सो देखते हैं 10th क्वेश्चन। आपसे कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ एन ओपन पाइप ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर एंड एक्सटर्नल डायमीटर 20 सेंटीमीटर एंड इंटरनल डायमीटर 6 सेंटीमीटर। तो आपको एक्सटर्नल डायमीटर दे दिया है, इंटरनल डायमीटर दे दिया है और ओपन पाइप है, तो टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, आपसे अगर मैं पूछूं, तो अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम बना के दिखाऊं तो ऐसा बनता है। हॉलो सिलेंडर है, ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर दे रखी है। तो ऐसा कुछ है आपके सामने, ये एक सिलेंडर है, ठीक है, और अंदर इसके एक और सिलेंडर आपको फॉर्म होता हुआ दिखेगा, कुछ ऐसा इस टाइप का, ठीक है। अब देखो, आप ध्यान से देखो तो आपको कौन कौन सा आपको सरफेस एरिया देखना है। देखो सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का अगर मैं आपको फॉर्मूला बताऊं तो टोटल सरफेस एरिया में पहली बात तो ये जो ये बाहर का पेरीमीटर है जो कि 2πr है, क्योंकि ये बड़ा सर्कल है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँगा रेडियस, तो इसका जो रेडियस आएगा ये कैपिटल R आएगा, राइट। और ये जो अंदर वाला हॉलो सिलेंडर है, इसका जो रेडियस है, ये छोटा सिलेंडर है, देखो सर्कल छोटा बन रहा है, तो हमने कैपिटल R बड़े वाले सिलेंडर के लिए माना और छोटे वाले सिलेंडर के लिए छोटा वाला R माना। तो अगर मैं देखूं तो अगर मुझे पहले वाला कर्व सरफेस बाहर वाले सिलेंडर का मुझे कर्व सरफेस एरिया चाहिए, तो मैं 2πr पेरीमीटर पकड़ूंगा बेस का 2πr और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो लेट सपोज इस सिलेंडर की हाइट है h, तो अगर इसकी हाइट h है तो ऑब्वियस ही बात है, बाहर वाले सर्कल को पकड़ा मैंने 2πr उसके पेरीमीटर को और h से हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली अगर मैं देखूं तो ये अंदर वाला जो सिलेंडर है, ये अंदर वाला सिलेंडर है, इसका सरकमफेरेंस पकड़ा मैंने, क्योंकि अंदर भी तो सरफेस होगा, ये वाला सरफेस भी तो मैं छू पाऊंगा क्योंकि हॉलो सिलेंडर है ना, ये वाला सरफेस भी मैं छू पाऊंगा। तो अगर इस सरफेस को मुझे पकड़ना है या टच करना है तो मैं क्या करूँगा, अंदर वाले सर्कल का सरकमफेरेंस पकड़ूंगा 2πr मल्टीप्लाइड विद हाइट, ठीक है। और ध्यान से देखो तो एक और सरफेस क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि पाइप ऊपर से ओपन है, तो ओपन है तो ये वाला सरफेस भी मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना, ये वाला सरफेस भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये वाला सरफेस। तो ये वाला सरफेस मेरा कैसे कैलकुलेट होगा, तो आप ध्यान से देखो, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वाला सरफेस अगर ऐसे मैं आपको दिखा दूं तो ऊपर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा और इसमें देखो तो अंदर वाला पार्ट तो एम्प्टी है, ये अंदर वाला पार्ट तो एम्प्टी है। जो ठोस वाला पार्ट है वो कौन सा पार्ट है, वो ये वाला पार्ट है, दिस इज कॉल्ड सॉलिड। ये वाला पार्ट का जो सरफेस है ये मुझे लेना है, ठीक है, ये मुझे कैलकुलेट करना है, क्योंकि ऊपर से ओपन है। अगर ऊपर से ओपन है तो आप देखो ध्यान से, इस बाहर वाले सर्कल के लिए तो रेडियस R हो गया, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये छोटा वाला जो सर्कल है, ये जो छोटा वाला सर्कल है, इसके लिए रेडियस R हो गया। आपको पता है कि अगर मुझे ये ब्लैक वाला एरिया कैलकुलेट करना है, ये वाला एरिया मुझे अगर कैलकुलेट करना है, तो इस वाले एरिया को कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बाहर वाले सर्कल में से अंदर वाले छोटे वाले सर्कल का एरिया क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, राइट। तो इसको मैं माइनस कैसे करूँगा, तो आप बोलोगे सर πr² में से माइनस कर दो πr², ठीक है। और क्योंकि ऐसे कितने एरिया बनेंगे, ऐसे कितने टॉप बनेंगे, टॉप और बॉटम, एक टॉप बनेगा एक बॉटम बनेगा, ऐसे कितने बेस एरिया बनेंगे, 2 बेस एरिया बनेंगे, तो ये माइनस करना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाऊँ तो देखो मेरे को क्या क्या दे रखा है। मेरे को अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो मुझे पाइप की लेंथ दे रखी है, मतलब हाइट दे रखी है, ठीक है। तो मेरे को h दे दिया कितना, 50 सेंटीमीटर, राइट। मेरे को इंटरनल
इंटरनल डायमीटर दे रखा है, तो ये कितना आ गया 6 सेंटीमीटर का हाफ 3 सेंटीमीटर। मेरे को एक्सटर्नल डायमीटर भी दे रखा है जो कितना है 20 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बातें मैंने पहले ही मेंशन कर दी। अगर मैं सरफेस टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करने जाऊंगा ओपन पाइप का टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, पहले तो बड़े वाले सर्कल का कर्व सरफेस एरिया विच इज़ 2 पाई आर एच। एक सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच, क्योंकि बड़े वाले सर्कल को, ये बाहर वाले सर्कल को मैं देख रहा हूँ, ये वाला कर्व सरफेस एरिया टच कर रहा हूँ पूरा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने 2 पाई आर एच कर लिया। क्लियर। अब जैसे ही मैंने 2 पाई आर एच किया, मैं अंदर वाला सर्कल भी अंदर वाला ये जो सिलेंडर है इसको भी छू पाऊंगा। बाहर वाले सिलेंडर तो मैंने कवर कर लिया 2 पाई आर एच, अंदर वाले सिलेंडर का अगर मुझे एरिया कवर करना है तो 2 पाई आर एच, स्मॉल आर इस बार। ठीक है, क्योंकि अंदर जो स्मॉल सिलेंडर है उसका सर्कल छोटा है और रेडियस उसकी हमने आर मानी है। अच्छा, उसके बाद ये वाला एरिया जो कि टॉप और बॉटम का सरफेस बनेगा एग्जैक्टली सेम, और ये एरिया कैसे निकलेगी, ट्वाइस करूँगा। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, बाहर वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दिया, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये बात क्लियर है, यही मुझे पूरा कैलकुलेट करना है। अच्छा देखो, यहाँ से तो 2 पाई कॉमन निकल गया, अगर मैं देखूँ तो 2 पाई कॉमन निकलेगा और h भी कॉमन निकलेगा, तो h को भी कॉमन निकाल लेता हूँ, अंदर r प्लस आर रख देते हैं, तो h को कॉमन निकाल दिया और अंदर r प्लस आर रख दिया। ठीक है, और इधर सेम फॉर्मूला है 2 इंटू सेम फॉर्मूला है 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, इधर कोई चेंज नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ा मैं, तो अब मैं फॉर्मूला यहाँ पे मैं सब सारी वैल्यूज़ रख रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा 2 इंटू 22/7, मेरे h कितना है, h मेरा 50 है तो 50 कर दिया, और r प्लस आर 3 प्लस 10 विच इज़ 13। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाइड बाय 13 हो गया। ठीक है, ये मल्टीप्लाई r प्लस आर कर दिया। अच्छा, यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे भी क्या निकल सकता है, 2 पाई कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पे 2 पाई कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 13 5 ज़ा 65, 65 इंटू 2 130, 130 22 से मल्टीप्लाई कर लो और 7 से डिवाइड कर लो। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, इसको पूरा सॉल्व करने के बाद ये आएगा 4085.71, इतना पार्ट। अगर मैं देखूँ तो ये वाला पार्ट 2 इंटू 22/7, अब देखो r प्लस आर माइनस आर कर दो, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो r प्लस आर मतलब कितना हो गया 13। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चलो मैं यहाँ पे दिखाई देता हूँ, r प्लस आर माइनस आर, इस फॉर्म में मैंने लिख लिया। ठीक है, अब ये वाला पार्ट तो मेरा 4085.71 ऑलरेडी आ रखा है, 2 इंटू 22/7 इंटू r प्लस आर 10 प्लस 3 13, r माइनस आर 10, ये 7 आ गया, ये 7 से 7 कट गया। ठीक है, तो मुझे बस अब कुछ नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये हमारा पूरा टोटल सॉल्यूशन होगा। 2 इंटू ये कर लो, 2 इंटू 13 कर लो 26, और 26 टाइम्स 22, देखो 26 टाइम्स 22 को ब्रेक कर लो 20 प्लस 2 में, तो ये 26 2 ज़ा 520। ठीक है, और 26 टाइम्स 2 52, तो ये कितना आ गया 52572। तो ये जो आएगा ये पूरा सॉल्व करके आएगा 4085.71। ये मैंने आपको सॉल्व नहीं कराई, ये आप खुद से सॉल्व कर लेना, मैंने डायरेक्ट लिख दिया आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप सॉल्व कर लेना। और ये 2 इंटू 22 इंटू 13, तो ये कितना हो गया 572, तो ये आ गया 572। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आ गया, मेरा अगर आंसर देखूं तो मेरा आंसर आएगा 4657.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 2 + 5 देखो ऐसे ही डायरेक्ट लिया, 2 + 5 7, 7 + 8 15, 5 इधर 1 कैरी फॉरवर्ड, 1 + 5 6 एंड देन 4, तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया मेरा टोटल सरफेस एरिया एज आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, बाय।